नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल जब समाप्त होने वाला था, दो कार्यक्रम हुए थे जहां भारतीयों की उपस्थिति में एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को प्रचारित किया गया था, मतलब उनके पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश हुई थी। उसकी यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आलोचना भी हुई थी, कुछ अमेरिका में भी हुई थी कि भारत को खुल करके डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से फेवर नहीं करना चाहिए। लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता की काफ़ी चर्चा हुआ करती थी और डोनाल्ड ट्रंप भी बात बेबात मोदी को अपना घनिष्ठ मित्र बताते थे। तो एक तो हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, और उसके बाद अहमदाबाद में बड़ा स्टेडियम है मोदी जी के नाम पर, उसमें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और कैबिनेट के जो प्रमुख मोदी जी के सहयोगी हैं, इवन अमित शाह और कुछ दूसरे लोग, वो वहां मौजूद थे और लाखों की भीड़ थी स्टेडियम में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषण दिया था, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, ताकि जो मैं बात कहना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं, वो जरा समझ में आ जाए आसानी से। ट्रंप का भाषण का एक अंश सुन लेते हैं। America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. क्या कहा? हर व्यक्ति इनको प्यार करता है, नरेंद्र मोदी को, लेकिन ये बहुत टफ हैं। और अमेरिका भारत को बहुत प्यार करता है, इंडियंस को बहुत प्यार करता है, ग्रेट रेस्पेक्ट है इंडिया के को लेकर के मेरे मन में, अमेरिकीज के मन में, तमाम तरह की बातें तब डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। क्या हुआ है? अब भारत ग्रेट नहीं रहा, या मोदी के प्रति कुछ प्यार कम हो गया है दुनिया के देशों का या डोनाल्ड ट्रंप का? उस दोस्ती का क्या हुआ जो दोस्ती की कस्में आप खा रहे थे वहां अमेरिका में भी, हाउडी मोदी रैली में भी, जहां हजारों लाखों भारतीय इकट्ठा हुए थे, और यहाँ गुजरात में अहमदाबाद के स्टेडियम में भी। डोनाल्ड ट्रंप इतने चिढ़ क्यों गए हैं भारत से, या कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि वो 25% पहले टैरिफ लगा चुके और 25% कल शाम फिर घोषणा कर दी। कुल मिलाकर के 50% टैरिफ अब तक वो लगा चुके हैं। और ठीक इतना ही टैरिफ उन्होंने जब ब्राजील पर लगाया था, तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुला दा सिल्वा, वो फट पड़े थे। एक सभा में उन्होंने सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की जम करके निंदा की थी। और ट्रंप ने ब्राजील पर जब 50% भारी भरकम टैरिफ लगा करके कहा था कि अगर उनको कोई दिक्कत है, यानी राष्ट्रपति लुला को, तो वो मुझे फोन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो लुला दा सिल्वा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं
डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं करूंगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर लूंगा, मोदी जी को, मैं चीन के राष्ट्रपति को फोन कर लूंगा, पर मैं उनको फोन नहीं करूंगा। यानी लूला दा सिल्वा वो तो फट पड़े। सी जिनपिंग ने क्या किया था, जब इन्होंने कहा था कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा चीन पर, तो उन्होंने कहा कि आप लगाइए, हम भी आप पर उतना ही लगाएंगे। यानी टिट फॉर टैट वाली नीति चीन अपनाएगा अगर अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी देने की कोशिश की। और अमेरिका भी क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो लूला दा सिल्वा और सी जिनपिंग दोनों कूटनीति के मामले में एक तरीके से कच्चे खिलाड़ी निकले। जो आपसे पाला खींच करके लड़ रहा है, उसको कैसे और ज्यादा परेशान किया जा सकता है या उसको कैसे निरुत्तर किया जा सकता है, उसकी तरफ से जो वार हो रहे हैं, घातक वार हो रहे हैं, उनको कैसे कुंद किया जा सकता है या आश्चर्यचकित किया जा सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी करके, यानी खामोश रह करके ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर बड़े मजे लिए जा रहे हैं। एक मीम चल रहा है जिसमें इवांका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रही हैं और कह रही हैं कि अंकल आप पापा से बात कर लो, वो जहर खाने की धमकी दे रहे हैं। एक और इसी तरह का मीम चल रहा है जिसमें कहा जा रहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की तो हाथों की नसें काट लेंगे। अब एक एक लोगों में मैसेज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके का बिहेव है, अब उन्होंने मजाक लेनी शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बीमारी है ना कि प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, और जो वो एक्चुअल में चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं ये भी बात करेंगे आज हम। तो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए मैसेज पर मैसेज, बयान पर बयान, और एक वातावरण बनाने की कोशिश, डराने की कोशिश कि अगर जो हम चाह रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं, वैसा अगर भारत नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं, तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जब 25% टैरिफ लगाया गया था, तब भी बहुत सहज भाव से, शांत भाव से, संतुलित रह करके भारत की नपी तुली प्रतिक्रिया आई थी। और अब भी जब ये 25% उन्होंने और थोप दिया, तो भी भारत की प्रतिक्रिया नपी तुली है, लेकिन एक संकेत दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को इस बार। और जो विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है वो ये है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के रूस से किए जा रहे तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हम बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका, जबकि कई और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, नाजायज और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ये भारत ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं।
प्रधानमंत्री खामोश हैं। लूला दा सिल्वा की तरह या चीन की तरह या भारत के भीतर भी कुछ लोग जो अति उत्साहित हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही अटैक कर रहे हैं, हमेशा यही होता है इन लोगों की तरफ से। राहुल गांधी का जो रवैया कुल मिलाकर के है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना नेता प्रतिपक्ष का है। सारे देश में आक्रोश है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से हम पर टैरिफ थोपे जा रहे हैं, उससे जो हमारे लघु उद्यमी हैं, सीमांत किसान हैं, दूसरे लोग हैं, उन पर असर पड़ेगा। और उनका कहना क्या है, वो भारत का कृषि सेक्टर जो है वो अपने लिए खुलवाना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। किसान जाएं चाहे भाड़ में, वो डेयरी के क्षेत्र को खुलवाना चाहते हैं। इसके अलावा उनको सबसे बड़ी पीड़ा पता है क्या है? उनको पीड़ा ये है, ट्रेड डील ना होने की वजह से तो परेशानी में है ही, क्योंकि चीन ने उनके कृषि उत्पाद खरीदना बंद कर दिया है और वहां के कृषक जो हैं वो उनको डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये एश्योर कर रखा था कि आपको नुकसान नहीं होने देंगे, भारत में इसकी पूरी खपत हो जाएगी, जितना चीन खरीद रहा था उतना भारत खरीदेगा। भारत ने मना कर दिया कि हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं और हम अपने किसानों की कीमत पर आपके उत्पाद नहीं खरीदेंगे। तो सबसे बड़ी निराशा तो उनको ये है। दूसरे, डेयरी के क्षेत्र में भी हम अपनी अमूल और दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं उनको बर्बाद करेंगे अमेरिका के लिए दरवाजे खोल करके। और सबसे बड़ा संकट ये है कि वहाँ की जो गायें हैं उनको जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उनमें मांस से जुड़ी हुई चीजें भी उनको दी जाती है खाने में। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी आबादी जो है वो शाकाहारी भोजन करने वाले और विशुद्ध सात्विक दूध पीने वालों की है, तो वो क्यों कंज्यूम करेंगे? तो मना कर दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा दर्द ये है कि भारत उनके फाइटर जेट क्यों नहीं खरीद रहा है। F-35 खरीदने का ऑफर उन्होंने दिया, थार्ड खरीदने का एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने खरीदने का ऑफर दिया था। थार्ड के बजाय भारत ने उस समय S-400 खरीदना उचित समझा रूस से। इसी तरीके से उनके फाइटर जेट खरीदने के बजाय हमने राफेल खरीदे फ्रांस से, हमने सुखोई लिए वो रूस से लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसके लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि भारत और मोदी उनके जो डिफेंस डील लटके पड़े हैं या जो उनको अपेक्षा थी कि भारत हमसे लड़ाकू विमान खरीदेगा, उसके लिए वो तैयार नहीं कर पाए प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय सेना को। और इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन है। जो बाइडेन के भी थे लेकिन वो नियंत्रित थे, वो दूसरे तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते थे, जॉर्ज सोरोस के जरिए, डीप स्टेट के जरिए, इधर से उधर से आंदोलन करवा करके उनको प्रायोजित करके। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीधे सीधे अपना फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं। भारत की तरफ से ये बहुत साफ साफ संकेत और संदेश उनको दिए गए हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है, राष्ट्रीय हितों का पर हम कोई समझौता करेंगे नहीं और किसी के दबाव में हम फैसला अब लेते नहीं हैं। ट्रंप ने इसी से चिढ़कर के भारत को प्रेशराइज करने के लिए पहले तो लगातार ये झूठ बोले कि साहब ये जो सीज फायर हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में ये मैंने कराया है। कम से कम 27-28 बार उन्होंने इसको दोहरा दिया और यहां विपक्ष को उकसाया कि वो मोदी की आलोचना करें
ताकि मोदी मजबूर हो जाएं और प्रेशर में आकर के अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लें, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये टैक्टिस अपनाई डोनाल्ड ट्रंप ने। वो शायद भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खा रखी हैं, नहीं खेल रखी हैं। अच्छा, फिर चिढ़ाने के लिए कह दिया कि रूस की और भारत की तो डेड इकोनॉमी है और आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता हूं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, क्या नहीं करता है। और फिर परवाह भी कर ली, और ईंधन खरीद रहे हैं और उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच करके मुनाफा कमा रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए 25% टैरिफ और भारत के मत्थे मढ़ दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को ग्रेट इकोनॉमी बता दिया और यहां तक कह दिया, मतलब भारत को चिढ़ाने के लिए ही, कि साहब वहां तेल का बहुत बड़ा भंडार अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर के बनाएंगे और हो सकता है आने वाले समय में भारत को ये खरीदना पड़े, पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत चिढ़े हुए। अच्छा, हमारे देश में क्या चल रहा है? इन्होंने मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में परास्त करने के लिए, रोकने के लिए जो गठबंधन बनाया था सारे दलों को इकट्ठा करके, उसका नाम क्या दिया था? इंडिया करके उसका नाम दिया। बाद में जो सोशल मीडिया पर लोग सक्रिय हैं, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी जो एनडीए के थे, उन्होंने उसको इंडी अलायंस करके कहना शुरू किया। तो ये नाम तो रखा इन्होंने इंडिया, लेकिन क्या कभी ये राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर इंडिया के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, या इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े दिखाई देते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हुए दिखाई देते हैं? कभी नहीं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा, राहुल गांधी का मन मयूर तो नाचने लगा और कैमरों के सामने आकर के वो प्रेस रिपोर्टर से पूछ रहे थे, आपको पता नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है? केवल वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ही कहते हैं, बाकी तो सारे भारतीयों को पता है कि इंडियन इकोनॉमी डेड है। इसी तरह की हरकतें इनकी लोगों में दोगुना आक्रोश पनपा रही है, और उनकी नाराजगी का आलम ये है कि वो अब ये मानने लगे हैं कि ये भले ही नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन इनमें परिपक्वता नाम की चीज नहीं है। अगर कोई फॉरेनर, अगर कोई दूसरा देश या देश का राष्ट्र प्रमुख हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, हमारे देश पर हमले कर रहा है, प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, डिरिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, या अपने देश के साथ खड़े हुए दिखना चाहिए। देर रात में इनका एक ट्वीट देख रहा था जिसमें कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, मोदी को उनके प्रेशर में नहीं आना चाहिए। तो भाई, तुम्हारी सलाह पर मोदी उनके प्रेशर में नहीं आएंगे। मोदी तो पहले से ही उनके प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। जब कनाडा गए थे G7 समिट में मोदी, तो उन्होंने कहा था कि आप वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए। मोदी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं आना है, मेरे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो मोदी जी उनके बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, और जो ट्रेड डील के लिए और जिस तरह की ट्रेड डील के लिए वो कोशिश कर रहे थे, वैसी ट्रेड डील भी करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जो जवाब भारत ने दिया है और प्रधानमंत्री ने ना बोल करके दिया है, यानी खामोशी से ही वो एक बड़ा जवाब दे रहे हैं राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप को, और प्रवक्ता के जरिए बयान जारी करवा करके उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम इसका जवाब देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी, हमारे विपक्ष को भी, सबको जरा इसका इंतजार तो कर लेना चाहिए कि जवाब क्या आता है। एक तरीके से तो मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की गैरत को ललकारा है। किस तरह? ये 50% टैरिफ थोप करके, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुला करके लंच खिला करके, पाकिस्तान की प्रशस्ति करके, पाकिस्तान की लीडरशिप को उतना ही मजबूत बता करके जितनी मजबूत लीडरशिप भारत की है, भारत की इकोनॉमी को डेड बता करके एक तरीके से उन्होंने भारत को ललकारा है, भारत की गैरत को ललकारा है। और ऐसे में भी अगर आप राजनीति करने पर आमादा हैं, तब तो भगवान ही मालिक है, आपकी सोच और आपकी परिपक्वता को लेकर के सवाल खड़े होंगे ही होंगे। और जिस समय हम बात कर रहे हैं, अजित डोभाल मॉस्को पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन और दूसरे उनके अधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी है। एस जयशंकर 2-4 दिन के भीतर मॉस्को जाने वाले हैं। इस बीच ये खबर भी आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को वो चीन में रहने वाले हैं। एससीओ समिट की बैठक में भाग लेंगे और जाहिर है शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। यानी अमेरिका को भारत ने अब सीधे सीधे संकेत और संदेश देने शुरू कर दिए हैं कि आप अगर धमकी देने वाले इस अंदाज और प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कुछ भी कह करके अटैक करने की नीति से पीछे नहीं हटे, तो हमारे लिए भी तमाम रास्ते खुले हुए हैं। जो भी हमें नुकसान होगा अमेरिका के साथ ट्रेड डील ना करके, उसके विकल्प भारत तलाश करेगा। और भारत ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन के साथ भी हमारा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, लेकिन 4 साल की टॉक्स के बाद हुआ है। ये जो आप डेडलाइन रख रहे हैं कि 9 जुलाई तक का समय है, फिर कहते हैं 1 अगस्त तक का समय है, 1 अगस्त का भी आप इंतजार नहीं करते, 25% टैरिफ थोप देते हैं और उसके बाद फिर 6 अगस्त आते आते 25% का टैरिफ फिर थोप देते हैं। तो ये जो रिश्ते खराब किए हैं, और निक्की हेली हो या अमेरिका के दूसरे उनके ही सहयोगी हों, उन्होंने निराशा व्यक्त की है कि एक शानदार विश्वस्त एक सहयोगी भारत, जिसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है, उसको आप डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। और एक सच्चा मित्र यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको भी आप खो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये वही जानते हैं। लेकिन एक बड़ा नुकसान वो भारत का भी कर रहे हैं और आगे चल करके अमेरिका को भी होने वाला है। ये शायद उनकी समझ में देर से आएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, QR कोड भी दिया हुआ है, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।